नबी के नाम पे देने से दौलत कम नहीं होती, नबी के नाम पे देने से दौलत कम नहीं होती। मेरे माँ बाप ने बचपन से ये तालीम दी मुझको, बुजुर्गों की दुआ लेने से इज्जत कम नहीं होती। मेरे माँ बाप ने बचपन से ये तालीम दी मुझको, बुजुर्गों की दुआ लेने से इज्जत कम नहीं होती। पकाई जाए मेहनत की कमाई से जो रोटी, अगर बासी भी हो जाए तो लज्जत कम नहीं होती, अगर बासी भी हो जाए तो लज्जत कम नहीं होती। शायद आप लोग बहुत ज्यादा किसी काम में या किसी और मामले में थक चुके हैं, क्योंकि आपको पहले बता दिया गया है। इतना जानने के बाद में आदमी ना बोले तो हो सकता हो या तो नेकिया आपको, या फिर ऐसा कोई गारंटी का तावीज आपको मिल गया है कि बगैर नेकियों के आपको जन्नत का दरवाजा खुल जाएगा। शायद आपको या तो किसी ने सर्टिफिकेट दे दिया है जो आपको अब जरूरत नहीं पड़ी है। देखिए सुभान अल्लाह, आप कहें ना कहें, सुभान अल्लाह का माना है अल्लाह पाक है। तुम या मैं कहूँ ना कहूँ, उसकी जात पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। वो तो हमेशा पाक रहने वाला है। वो कल भी पाक था, आज भी पाक है, हमेशा पाक रहेगा। इसका फायदा ये होगा जब हम गुनाहगार अपनी इस नापाक जबान से उस रब को बार बार पाक पाक कहेंगे, बार बार पाक पाक कहेंगे, उसकी रहमत को जोश आएगा, उसको करम होगा। वो आपको इसकी बरकत से आपकी जबान को और आपके दिल को गुनाहों से पाक और साफ फरमा देगा और आपके नामा अमाल में बेशुमार नेकियां लिख देगा। उलमा बताते हैं एक मर्तबा बोलने में 90 नेकियां लिखती हैं, और दूसरी रिवायत में आया है कि जब कोई एक मर्तबा बोलता है तो रब्बे कायनात उसके नाम का जन्नत में खजूर का एक दरख्त लगा देता है। सिर्फ सुभान अल्लाह बोलने में है, कितनी मेहनत लगती है। एक बार बोलना है सुभान अल्लाह। जरा पीछे वाले भी अगर हैं तो बता दे कि हम भी इसी महफिल में बैठे हैं, जरा वो भी बोल के बता दे सुभान अल्लाह। और तड़प के बोल दे सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोल दे या हुसैन। नहीं नहीं नहीं, मजा नहीं आया, तेवर के साथ हुसैनी अंदाज में, या हुसैन या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। माशाअल्लाह, मैं दुआ करता हूँ मौला करीम जिसने इमाम हुसैन के नाम पर अपने हाथों को बुलंद किया है, मौला तू उसके हाथों में हुसैनी ताकत अता फरमा दे। अगला जुमला और सुन ले, मौला जिसने हुसैन के नाम पे हाथ उठाए हैं तो उस हाथ को दुनिया में किसी कमीने का मोहताज ना बनाना। यार ऐसे अंदाज में मजा नहीं आता। मैं तो जैसे आप पूरी बेदारी के साथ तो दिल से सुनेंगे ना तो खुद ब खुद ऐसे ऐसे अशार मेरे जहन से निकलेंगे। हो सकता है निजामत की दुनिया में आपने नहीं सुने होंगे, इतना बड़ा नहीं सुन लिए होंगे, लेकिन निजामत के हवाले से मेरी जबानी ज्यादा सुनेंगे। लेकिन मुझे मजा नहीं आता, मेरा तो इशारा हो और मजमा पूरा एकदम तड़प जाना चाहिए, तब मेरा दिल लगता है। देखिए कभी कभी एक बात बताएं, हम शेर पढ़ते नकीब लोग, लेकिन शायरी में वो ताकत होती है। मौलाना समीर साहब भाई, एक किसी ने कहा था कि तुम पूरी दुनिया का बंटवारा 2 हिस्सों में कर दो। किसी ने कहा जनाब कैसी बात करते हो, पूरी दुनिया को 2 हिस्सों में कैसे बांट सकते हैं, बात पागल हो कौन हो, पूरी दुनिया को 2 हिस्सों में कैसे बांटा सकता है। किसी शायर से किसी ने कहा था पूरी दुनिया का बंटवारा करना है, लेकिन शर्त यह है कि दुनिया को बांटना सिर्फ 2 हिस्सों में है, एक हिस्सा इधर एक हिस्सा इधर। कहता है कौन सी बड़ी बात है, ये तो बाएं हाथ का काम है। कलम उठाता है लिखता है, आबाद ये दुनिया की तकसीम नहीं मुश्किल, आबाद ये दुनिया की तकसीम नहीं मुश्किल। कुछ लोग हुसैनी हैं, कुछ लोग यजीदी हैं। पूरी दुनिया को 2 मिसरों में बांट के रख दिया। शायरी में वो ताकत होती है, इसलिए शेर को हल्के में ना सुना जाए, शेर को शेरों के अंदाज में सुना जाए, भले ही वो शेर यहाँ हो या फिर कहीं और हो। शेर हमेशा शेर हुआ करता है, तो आप भी तो शेर दिल है ना, तो पूरी बेदारी के साथ फिर बोल दे सुभान अल्लाह। अब देखिए माहौल बन चुका है, बस आपको अब खामोशी नहीं छोड़नी है। मैं इंशाअल्लाह सैयदा कायनात की बारगाह में भी अशार पढ़ूंगा, मौला कायनात की बारगाह में पढ़ूंगा, और मौला अब्बास यानी मैं या तो खानदान अहले बैत का जिक्र करूंगा अपनी निजामत के हवाले में। 1-2 शेर अगर आया तो आ जाएगा। आपके इमाम साहब का नंबर है, उससे पहले मैं बारगाह मौलाए कायनात में वो शेर अभी पढ़ रहा हूँ जिसके लिए मुझे बाद में कहा गया था, लेकिन अभी इसलिए पढ़ रहा हूँ जो कुछ चेहरे उदास है ना, वो चेहरे बेदार हो जाने चाहिए। इमाम साहब जुमले देखें, अगर कोई खता हो तो आप सबकी अता हो। ये अहले इल्म बैठे हैं, जुमला दे रहा हूँ। हजरत साद बिन इबादा हुजूर के सहाबा
सहाबी हैं, वो फरमाते हैं कि अगर हुजूर के पर्दा करने के बाद में जब हमें ये पता लगाना होता था कौन अपना है, कौन पराया है, कौन मोमिन है, कौन मुनाफिक है, इस दौर के जुमले में बोल दूं कौन यजीदी है, कौन हुसैनी है, तो हम उसके कान में अली का नाम ले दिया करते थे। चेहरा खिल जाता समझ जाते थे मोमिन है, चेहरा बिगड़ जाता समझ जाते थे मुनाफिक है। अब मैं चेहरे देखूंगा, शेर पढ़ते हुए चेहरा देखूंगा, जिन जिन के खिलेंगे समझ जाऊंगा सब अपने हैं, यानी अली वाले हैं। जिसका बिगड़ेगा समझ जाऊंगा गलती से धोखे से आ गया है। अब अपने चेहरे का इस पे और एक बात और याद रखो, मुस्कुराया करो, घूरा मत करो। घूरने में कोई सवाब नहीं मिलता। मुस्कुराने का पूछोगे अपने इमाम साहब से तो कहेंगे हाँ मुस्कुराना मेरे हुजूर की सुन्नत है। तो सुभान अल्लाह बोलोगे एक उसका सवाब, एक थोड़ा सा मुस्कुराओगे तो मुस्कुराने का हुजूर की सुन्नत का सवाब, दो सवाब एक काम में। तो एक बार बता देना कैसे मुस्कुराते हैं, आप बोल के बताएं सुभान अल्लाह। इतनी प्यारी मुस्कान है यार आपकी, ये पहले दिखाई होती दिल बाग बाग हो गया होता। अब शेर सुनिए माजरत के साथ। देखिए आपने तकरीर में सुना होगा, हिजरत की रात नबी ने अली को अपने बिस्तर पे सुलाया। रात का वाकया आपने खिताब में पूरा सुना होगा, किसी और की ज़बानी आपके इमाम साहब से। लेकिन रात का वाकया छोड़िए, सुबह हुई, दरवाजा खुला, अली दरवाजे पर आए। कुफार माजल्ला नबी को कत्ल करने के इरादे से आए हुए थे कि जैसे ही नबी निकलेंगे उन्हें माजल्ला हम कत्ल कर देंगे। नबी पर हमला करने के लिए 40 कुफार आंखें जमाए दरवाजे पे खड़े हैं। लेकिन दरवाजा खुला, अली बाहर आए। कुफार आपस में बातें कर रहे थे, कह रहे थे देखो दरवाजा खुला, नबी बाहर आए। तो कोई कहता था अबे नहीं यार ये तो अली है। जल्दी एक एक जुमले पे बोलते रहे, आगे बढ़ता रहूंगा। कोई कहता था यार देखो नबी बाहर आए, कोई कहता था नहीं यार ये तो अली है, कोई कहता था यार चाल वही है, तो कोई कहता था हाँ यार मगर अली है, कोई कहता था यार अमामा वही है, तो कोई कहता था हाँ यार मगर अली है, कोई कहता था विलायत का ताजदार है, तो कोई कहता था हाँ यार मगर अली है। अब अली को नजर में रखिए, इसी मंजर को रखकर शायर तसव्वुर आसमान पर कुछ जुमले लिख रहा है। चौथा मिसरा होने के बाद अगर कोई इमाम हुसैन का सच्चा आशिक इसमें बैठा हो और वो नारा लगाना जानता हो, सोशल मीडिया के जरिए हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया बरकाती ऑफिशियल पे आपको देखेगी। पूरी दुनिया को चैलेंज करते हुए दीवाने मौलाए कायनात खड़े होके चौथा मिसरा पूरा होते ही नारा लगाए। शेर सुनिएगा, शायर लिखता है कपड़ा वही चादर वही, मोहब्बत से बोले जब आगे बढ़ूंगा वरना पूरी रात इसी को पढ़ता रहूंगा। और ये वो शेर है जिसको अल्हम्दुलिल्लाह हर साल में तिजोजा मुकद्दसा में पढ़ा करता हूँ। कपड़ा वही चादर वही, कपड़ा वही चादर वही, पूरी रात सुनना है तो इसी को सुनते रहो। सबसे मैं माजरत कर लूंगा, सब मेरे दोस्त हैं जो भी आए हैं सबको कह दूंगा, सबका नंबर इसी मिसरे के लिए है। तो अगर आगे बढ़ाना चाहते हो तो इसी मिसरे पर आगे से पीछे तक एक एक अली अली नहीं बोलेगा। और अली का नाम तो वो नाम है जिसका नाम सुनो तब भी इबादत है, क्योंकि अली का जिक्र करना इबादत, अली का जिक्र सुनना इबादत। हजरत जाफर फरमाते हैं जिस बस्ती में मेरे जद्दे करीब मौलाए कायनात का नाम लिया जाता है, अल्लाह करीब उस नाम की बरकत से उस बस्ती से 40 साल तक के लिए मुसीबतों को उठा लेता है। अली अली पुकारेंगे, कपड़ा वही चादर वही, कपड़ा वही चादर वही, कपड़ा वही चादर वही। पीछे वाले हो तो बोल के बताएं कपड़ा वही चादर वही, कपड़ा वही, हाथ उठा के बोलो कपड़ा वही चादर वही, कपड़ा वही चादर वही, कपड़ा वही। तकलीफ होगी बहुत नहीं बोलेंगे तो कपड़ा वही चादर वही, कपड़ा वही चादर वही, कपड़ा वही चादर वही, कपड़ा वही चादर वही। दस्तार वही है, चलता है तो लगता है अल्लाह का वली है, अंगुष्ठ बदनदान है। मक्का के सब काफिर सोया तो मोहम्मद था, जागा जो अली है। सोया तो मोहम्मद था, कोई नारा लगाने वाला स्पीदपुर में नहीं है। बड़े जलसे होते किसी को नारा लगाना नहीं आया, ताज्जुब की बात है। खैर कपड़ा वही चादर वही, दस्तार वही है, चलता है तो लगता है अल्लाह का वली है, अंगुष्ठ बदनदान है। मक्का के सब काफिर सोया तो मोहम्मद था, जागा जो अली है। नसीबा मुस्कुराता है, मुकद्दर मुस्कुराता है। अली सो जाए बिस्तर पे तो बिस्तर मुस्कुराता है।
अली सो जाए बिस्तर पे तो बिस्तर मुस्कुराता है। अली का घर भी क्या घर है, उस घर का हर एक बच्चा गले पे तीर लगता है तो असगर मुस्कुराता है, गले पे तीर लगता है तो असगर मुस्कुराता है। जिए नबी के लिए और मरे भी नबी के लिए, यही तो बस कार इबादत है आदमी के लिए। कौन है शबे हिजरत नबी के बिस्तर पर जो मुंह तोड़ के सोया है जिंदगी के लिए। कौन है शबे हिजरत नबी के बिस्तर पर जो मुंह तोड़ के सोया है जिंदगी के लिए। आइए हजरात, अब खिताब फरमाने के खतीब अहले सुन्नत आपकी मस्जिद के खतीब और इमाम मौलाना रेहान साहब से गुजारिश करता हूँ तशरीफ लाएं, अपने खिताब से हम सामाइन के कुलूब को मुनव्वर मुजल्ला फरमाए। पूरा मजमा पूरी बेदारी के साथ इमाम से तो बेपनाह मोहब्बत करनी चाहिए ना। तो अब देखता हूँ कि आप लोग अपने इमाम से कितनी मोहब्बत करते हैं। उसी मोहब्बत के अंदाज में दोनों हाथों को उठाइए, एक हाथ आका इमाम हसन के नाम पर, एक हाथ इमाम हुसैन के नाम पर, दोनों हाथों को उठाइए। जमाने वालों को बताइए अपने ही खून में नहाने की कसम खाई है, अपने ही खून में नहाने की कसम खाई है, लाश पे लाश उठाने की कसम खाई है। पौने शब्बीर जितना भी बड़े जुल्म यजीद, मगर हमने इस्लाम बचाने की कसम खाई है। पूरी बेदारी के साथ नारा लगाए, मोहब्बत के साथ बोले नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा हैदरी, नाराए गौसियत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, फैज़ाने मखदूमे शिमला, फैज़ाने औलिया किराम, जिक्र इमाम हुसैन, शुहदाए करबो बला कौन फनस, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत।